नमस्कार साथियों। तो जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का विकास। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो विकास है, उसकी जो शुरुआत है सबसे पहले एक गणना यंत्र यानी कि काउंटिंग मशीन से होती है। तो सबसे पहला जो काउंटिंग मशीन यानी कि गणना यंत्र वो हमारा अबेकस था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार इस यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था। तो कुल मिला के सबसे पहला कंप्यूटर टाइप हमारे पास यही था। उसके बाद जो खोज हुई थी, तो कैलकुलेटर की खोज हुई थी, मैकेनिकल कैलकुलेटर बोल देते हैं। तो इस कैलकुलेटर को जो खोज की थी, इस कैलकुलेटर की वो की थी पास्कल ने। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल जो था वो फ्रांस का था और इसने 1645 में इस कैलकुलेटर की खोज की थी, आविष्कार किया था। खोज तो कह सकते हैं, वैसे आविष्कार बोल सकते हैं इसको कि भाई जो पास्कल क्वेश्चन बन जाता है, पास्कल कैलकुलेटर का विकास किसने किया, तो ब्लेज पास्कल ने किया। कब किया? 1645 में किया। कहाँ का था वो? फ्रांस का था। इसको इसमें जो डिजिट थे, अंक थे, वो 0 से लेकर 9 तक थे, जैसा कि होता है कैलकुलेटर के अंदर। लेकिन इसका जो काम था सिर्फ ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि जोड़ और घटा, यही इसका काम था। इसलिए हम इसे बोल देते थे एडिंग मशीन। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि एडिंग मशीन किसे बोलते हैं, एडिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, तो सब कुछ ये कैलकुलेटर ही था। इसे बोल देते हैं मैकेनिकल कैलकुलेटर या पास्कलाइन कैलकुलेटर। तो इसके बाद धीरे धीरे आविष्कार होने लगा मशीन्स का, मैकेनिकल मशीन्स जो कंप्यूटराइज होती हैं, जैसे कि एनालिटिकल। एनालिटिकल जो है हमारे पास इंजन शुरुआत हुआ, ये मशीन टाइप था। तो इसका जो आविष्कार हुआ वो 1801 में किया था जोसेफ मैरी ने। तो अब इसके बारे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंस इंजन, ये दो तरह के इंजन थे। तो इन्हीं को बेस बनाकर चार्ल्स बेबेज 1820 में, चार्ल्स बेबेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है, सबको पता होगा लगभग लगभग बच्चों को, कि इसे बोलते हैं हम फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो थे चार्ल्स बेबेज। इन्होंने 1820 में एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, इसी के बेस पर कंप्यूटर का आविष्कार किया, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर की जो बेसिक स्ट्रक्चर थी वो बना दी थी, उसका विकास कर दिया था। उसी स्ट्रक्चर को लेके आगे कंप्यूटर का जो आविष्कार है, निर्माण है, वो शुरू हुआ था। तो इसी बेस पर हम इन्हें कह देते हैं कि जो चार्ल्स बेबेज हैं वो फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक हैं। तो धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव हुआ और इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है वो आता है एक अगस्टा। अगस्टा जो नाम है, अगस्टा सबसे पहली प्रोग्रामर है, ये हम कह सकते हैं सबसे प्रथम प्रोग्राम, ये बोल सकते हैं प्रथम प्रोग्रामर, इनके बारे में ये है। और इन्होंने जो बाइनरी सिस्टम है वो दिया था, बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो चलती है बाइनरी में, 0 और 1 में। जो आजकल हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर हैं वो सभी बाइनरी सिस्टम पर ही बेस हैं। तो इसमें 0 और 1 पे बेस है लैंग्वेज। इसमें ये 2 अंक हैं या 2 डिजिट हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं बाइनरी। तो इसी को बेस बनाकर जॉन वॉन, इसी को बेस बनाकर जॉन वॉन न्यूमैन, ये नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्होंने आधुनिक कंप्यूटर का विकास किया या निर्माण किया, कह सकते हैं। किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम पंच कार्ड के बारे में। इसके बाद आता है पंच कार्ड। तो जो पंच कार्ड का जो विकास है वो किया था, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि पंच कार्ड का विकास किसने किया, तो हम नाम लेंगे हरमैन
होलर्थ, इस नाम को ध्यान रखना है। और इन्होंने किया था ये 1880 में। इसके साथ साथ इन्होंने एक बनाई थी सेंसस टेबुलेटर, यानी कि जैसे गणना कर लेते हैं हम जनसंख्या की, पॉपुलेशन की, तो इन्होंने बनाया था सेंसस टेबुलेटर। तो ये दो आविष्कार इन्हीं के नाम हैं, हरमन होलर्थ के। धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव हुआ, आविष्कार हुए 1942 में आविष्कार होता है, निर्माण होता है इनायक, ENIAC। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। और इसको 1942 में आविष्कार किया गया। और फिर इसमें इसकी जो फुल फॉर्म है वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ई फॉर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, और आई से बनती है इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो बहुत ज़्यादा यूज हुआ 1946 में, इसका इन्होंने निर्माण कर दिया था। 1942 से ये इसका प्रोग्राम चालू हुआ और 1946 में ये कंप्लीट हो चुका था। तो इससे ये भी कह सकते हैं कि ये मॉडर्न ज़माने का कंप्यूटर था। तो अब क्वेश्चन जो बन जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कंप्यूटर की जो जनरेशन है, कि भाई जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो कैसे कैसे हैं। तो बस कॉमन सी बात है, हमें कुछ टाइम पीरियड याद रखना है। जैसे जो फर्स्ट जनरेशन है वो स्टार्ट होती है 1942 से, मान लेते हैं हम 1942 या 46 से, जब इनायक का आविष्कार हुआ। तो 1942 से लेके 1956 तक जो टाइम पीरियड है कंप्यूटर का, उसे हमने कह दिया कि ये फर्स्ट जनरेशन है। ऐसे ही 1956 से लेकर 1974 तक, 64 तक, 7-8 साल तक इसके बोल दिया हमने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। और 1964 से लेकर 1974 तक इसे बोल दिया थर्ड जनरेशन। 1974 के बाद से लेकर अब तक जो टाइम पीरियड हम प्रेजेंट में है या इससे पहले जो हो चुका है, इसको लिखता हूँ मैं अप टिल नाउ, यानी कि अब से पहले तक, इसे कह सकते हैं हम 4 जनरेशन का टाइम पीरियड। और अब जो एट प्रेजेंट है, ये हमको पता है किसका ज़माना है, 5G का, यानी कि 5th जनरेशन। तो ये अब तक कंप्यूटर के हमारे पास 5 जनरेशन है। हमें टाइम पीरियड का पता हो, इस बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हमें पता हो कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था। और ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, जो उसका प्रोसेसर है, इसमें क्या यूज होता है। तो सबसे पहला जो जनरेशन का कंप्यूटर है, सबसे पहले वाले में जो यूज हुआ था वो हुई थी वैक्यूम ट्यूब, पहले वाले में। दूसरे में थोड़ी तरक्की हुई, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी, ट्रांजिस्टर्स की। तो सेकंड जो जनरेशन है उसमें यूज होने लगे ट्रांजिस्टर। अब धीरे धीरे आविष्कार हुआ, चिप का आविष्कार हुआ, तो थर्ड में यूज हुई IC, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एक सेट होता है ये बहुत सारे सर्किट्स का। तो इसे हम नाम दिया IC। ये थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुई। और जो चिप है या IC है, इसकी जो खोज या आविष्कार है वो क्या था, JS किल्बी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई IC का जो आविष्कार है वो किसने किया, तो JS किल्बी ने। IC की फुल फॉर्म हमारे पास है इंटीग्रेटेड सर्किट। और धीरे धीरे ऐसे ही जो 4 जनरेशन है उनमें प्रोसेसर आने लगे, या हम कह सकते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होने लगा। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जैसे 5th में आगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा पैमाने पे चिपसेट उसके अंदर प्रोसेसर में आने लगे। तो ये हमारा इसके बारे में था। तो इस तरह से जो हमारा कंप्यूटर था। अब क्वेश्चन बन जाते हैं साइज़ के बेस पे, कि जो कंप्यूटर का साइज़ है वो कैसा है। तो कंप्यूटर साइज़ के बेस पे बहुत सारे हैं, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो हो गया, आजकल जो PC चल रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह। क्वेश्चन जो बनते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, जो कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है
वर्किंग सिस्टम है। कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है, यानी कि वर्किंग सिस्टम कह सकते हैं इसको हम, वर्किंग सिस्टम के बेस पर कंप्यूटर के टाइप कितने यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप था वो था एनालॉग, सेकंड टाइप है डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल है, और नंबर थर्ड पे है हाइब्रिड। तो देखो ध्यान से, एनालॉग तो ऐसे था जैसे कंप्यूटर है जिसमें डिजिट ना हो, हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पहले मापने की चीज़ होती थी, जैसे एमीटर वगैरह हो गया, बैरोमीटर हो गया, जिनमें सुई होती थी। तो इस तरह के जो कंप्यूटर हैं उसे बोलते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर, बैरोमीटर टाइप। अब डिजिटल सबको पता है, जिसमें डिजिट हो, जो आजकल चल रहा है नंबर सिस्टम चल रहा है ना भाई, 0 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है ये बेस होता है 0 और 1 पे, तो इसे बोल देते हैं हम डिजिटल। और हाइब्रिड तो हमें पता है, चल रहा है नाम से पता, हाइब्रिड मतलब कि जिसमें दोनों काम करें, एनालॉग से भी काम करे वो और डिजिटली भी काम करें। हाइब्रिड के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो होती है इसके दो कन्वर्टर। हाइब्रिड में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, हाइब्रिड में दो कन्वर्टर होते हैं, एक होता है ADC और दूसरा होता है DAC। मतलब क्या है इसका, अब हाइब्रिड में दोनों चीज़ यूज होती हैं, एनालॉग भी और डिजिटल भी। तो अब इसमें देखो जो सिग्नल है इसका मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और सिमिलरली ये हो गया डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता हो, ADC का मतलब क्या और DAC का मतलब क्या, बस यहाँ से हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में देखने को। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे एक दो कंप्यूटर्स के नाम हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई सबसे पहला कंप्यूटर भारत में कौन सा बना। सबसे पहला कंप्यूटर, तो भारत में जो कंप्यूटर सबसे पहला बना था वो बना था सिद्धार्थ। अब उसके बाद एक कंप्यूटर का नाम है पैकमैन, यहाँ से क्वेश्चन बना है एग्ज़ाम में। पैकमैन जो कंप्यूटर है वो खेल से संबंधित है, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटिव है वो पैकमैन कंप्यूटर। तो उसके बाद जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो बनते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर से। तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं एग्ज़ाम में, सुपर कंप्यूटर। तो जो सुपर कंप्यूटर है इसका जो आविष्कार हुआ सबसे पहले, यानी कि हम कह सकते हैं विश्व का पहला कंप्यूटर, विश्व का पहला कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर। इसका जो आविष्कार हुआ था वो मैंने डेट याद रखनी है, 1964 में हुआ था। और इसका जो नाम था वो था CDC 6600, ये इसका नाम था। उसके बाद थोड़े इसमें चेंज किए गए, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार तो हो चुका था, अब थोड़े चेंज भी होते हैं चीज़ों में। तो 1976 में एक क्रे कंपनी थी, रिसर्च कंपनी, उसने क्रे 1 नाम से एक सुपर कंप्यूटर तैयार किया। क्रे 1 1976 में क्रे 1 नामक कंप्यूटर तैयार किया गया। कंपनी का नाम था यही क्रे, एक रिसर्च कंपनी थी, हमें ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम पूछ रहता है भाई कौन सी कंपनी थी। और उसके बाद जो अब बात कर लेते हैं इंडिया की, तो 1991 में इंडिया में जो 1991 में पहला, लेता हूँ मैं इंडिया, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, इसका नाम रखा था हमने परम। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और इसको जो बनाने वाली कंपनी थी वो थी सीडैक, तो ये हमें नाम याद रखना है, सीडैक नाम की एक कंपनी थी जिसने कंप्यूटर को विकसित किया था, परम नाम के कंपनी।